तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के एमसीक्यूज हैशटैग नंबर 3, ये हैशटैग नंबर 3 थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूले देखे थे और कुछ एमसीक्यूज देखे थे। सेकंड लेक्चर में हमने और डिफरेंशिएशन के एमसीक्यूज देखे थे। और डिफरेंशिएशन में कौन से टॉपिक है, कौन से कंसेप्ट है आप लोगों को पता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, इसको कैसे बनाते हैं। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनाना है करके। क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसका आंसर कैसे आएगा, आपको पता हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं। मैं एमसीक्यूज आज के इस वीडियो का ये अपना फर्स्ट एमसीक्यूज होगा। तो चलो अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के हमारे एमसीक्यूज में डिफरेंशिएशन चैप्टर के 15 एमसीक्यूज हो गए थे। तो ये हमारा 16 वाला एमसीक्यूज, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखोगे तो पूरे 15 एमसीक्यूज हो गए थे। आज ये 16वां एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो आपको एमसीक्यूज को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो आप लोग देखो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। देखो x की टर्म अलग है, y की टर्म अलग है, मतलब ये पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। अब इसको बनाते कैसे है, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखो x की टर्म अलग है 80 का स्क्वायर और y को क्या दिया है 280। तो देखो x और y दो फंक्शन अलग अलग है और यहाँ पे t पैरामीटर है। x फंक्शन को किस में डिफाइन किए, t में, y को भी क्या में डिफाइन किए, t। तो x और y ये दोनों फंक्शन t के फंक्शन है। तो यहाँ पे t क्या है, पैरामीटर। और पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको यहाँ पे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, d स्क्वायर y dx का स्क्वायर। तो d स्क्वायर y dx का स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव है। तो आपको सबसे पहले dy बाय dx निकालना पड़ेगा। और पैरामीट्रिक फंक्शन में dy बाय dx क्या होता है, तो dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt होता है, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को d स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर निकालने के पहले dy बाय dx निकालना पड़ेगा। और पैरामीट्रिक फंक्शन में dy बाय dx यानी क्या होता है, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। देखो अगर आपका चैप्टर का क्वेश्चन, अगर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप शॉर्टकट नहीं मारोगे, आप x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt अलग निकालोगे, y का डेरिवेटिव dy बाय dt अलग निकालोगे। मैं अभी एक ही बात में कर रहा हूँ। तो y का डेरिवेटिव यानी d बाय dt, y का डेरिवेटिव यानी कौन, 280 का डेरिवेटिव होगा, बराबर है। और dx बाय dt, d बाय dt, d बाय dt x यानी कौन है, 80 का स्क्वायर। तो 2 ये कॉमन निकल जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, t कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पावर आगे आएगा तो 2t होगा, बराबर है। 2 से 2 कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, तो 1 बाय t होगा। तो dy बाय dx क्या निकल गया, 1 बाय t निकल गया। ओके, 1 बाय t। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, d स्क्वायर y dx का स्क्वायर। तो नाउ मुझे निकालना है d स्क्वायर y dx का स्क्वायर। तो d स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर में किसका डेरिवेटिव है, तो d बाय dx, dy बाय dx का डेरिवेटिव है। इसका मतलब d स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर होता है। तो बताओ dy बाय dx यानी कौन है, तो dy बाय dx यानी आपका 1 बाय t है। और 1 बाय t का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 बाय, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे, 1 बाय x की पावर n का। तो फार्मूला क्या होता है, माइनस n x की पावर n प्लस 1, याद है। तो इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो -1 t का क्या होगा, स्क्वायर। और दोबारा t का डिफरेंशिएशन होगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बाय dx होगा। लेकिन आपके पास ये आंसर दिया है क्या, ये -1 बाय t का इसको डायरेक्ट दिया है, ठीक है। लेकिन वापस किसका होगा, देखो वापस ये आंसर नहीं होगा आपका, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो t का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, तो t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx होगा। फिर से रिपीट करो, t का 1 नहीं होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या नहीं है, t नहीं है। इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो पहले पावर का हुआ -1, पावर से ज्यादा, दोबारा इस t का होगा, मतलब d बाय dx dt होगा। तो t का डिफरेंशिएशन कुछ होने वाला नहीं, बस dt बाय dx होने वाला। और dt बाय dx यानी तो क्या है, पता है क्या आप लोगों को, dt बाय dx यानी आपका dx बाय dt का उल्टा। dx बाय dt की वैल्यू देखो आपके पास क्या निकली थी, 280 निकली थी। आपके पास dx बाय dt की वैल्यू क्या निकली थी, dx बाय dt की वैल्यू देखो आप लोग अच्छे से देखो, dx बाय dt की वैल्यू
डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या निकली है 280 निकली है 280 निकली है। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा 1/280 होगा 1/280। तो इस डी एक्स बाई डी टी की जगह 1/280 लिखोगे। कैसे लिखा मैंने तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू देखो आप लोग डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू देखो नीचे में क्या आया है 280 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 280। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके पास डी टी बाई डी एक्स दिया है तो आपको डी टी बाई डी एक्स चाहिए डी एक्स बाई डी टी नहीं चाहिए। तो इसका उल्टा करोगे डी टी बाई डी एक्स करोगे ये 1/280 हो जाएगा। तो सर ने डी टी बाई डी एक्स की जगह 1/280 लिखे तो क्या हो जाएगा बेटा -1 2a और t स्क्वायर इंटू टी। तो टी का क्या होगा क्यूब होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर ये आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार ऊपर देख लो कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है टी जो पैरामीटर तो आपका dy बाय dx क्या होगा इसको निकालने के पहले dy बाय dx निकालना पड़ेगा और dy बाय dx बोलता है dy बाय dt और dx बाय dt। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो x की वैल्यू 80 का स्क्वायर है y की वैल्यू 280 है 2 है कॉमन t का 1 क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। यहां पे ये कांस्टेंट का कॉमन निकल जाएगा t स्क्वायर का 2t होगा 2 से 2 कैंसिल a से a कैंसिल 1/t बचेगा। फिर आपको डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर चाहिए तो डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर आपको इसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी कर सकते थे आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड करके यहाँ पे भी कर सकते थे ठीक है बोथ साइड करके। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होता है डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर होता और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/t का स्क्वायर होगा। लेकिन दोबारा इस t का होगा तो d बाय dx आएगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो d बाय dx t का डेरिवेटिव होगा ये -1/t का स्क्वायर। अब t का डेरिवेटिव है ना dt बाय dx होगा इसका 1 नहीं हो सकता। अब dt बाय dx के लिए dx बाय dt से निकलेगी तो dx बाय dt कितना है तो आपको मैंने बता दिया था 280 है तो उसका उल्टा हो जाएगा ये 1/280 होगा। क्यों तो आपको मैंने बता दिया आपके पास dx बाय dt बताया आपको dx बाय dt कितना है 280 है ठीक है। तो dt बाय dx क्या होगा 1/280 होगा बराबर है। तो 2 से ये क्या हो जाएगा -1/280 का क्या होगा क्यूब होगा -1/280 का क्यूब। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ अब बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस x अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर। साइन इनवर्स ब्रैकेट में ट्वाइस x 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये है इनवर्स फंक्शन। तो आपको इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x का पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर होता है। अगर आप लोग बात करोगे किसका cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो नेगेटिव में आता है बराबर है। अगर आप लोग आप मेन बात साइन का याद रखो सेक का याद रखो सेक इनवर्स x का 1/x रूट में x² - 1 और डेरिवेटिव किसका याद रखो tan इनवर्स x का याद रखो 1/1 प्लस x का स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स का पॉजिटिव में cos इनवर्स का नेगेटिव में हो जाएगा। सेक इनवर्स का पॉजिटिव में कोसेक इनवर्स का नेगेटिव में हो जाएगा। tan इनवर्स का पॉजिटिव में और cot इनवर्स का नेगेटिव में हो जाएगा। तो बस फार्मूले आप लोगों को याद रखना है कि ये 1/रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर और इसका प्रूफ भी है भैया। आप जब इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ोगे तो इसका प्रूफ भी है और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके दिया हूँ। आप डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना आपको दिख जाएगा। ये फिर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आपको क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो हो सकता है कि इनवर्स के अंदर सिंपल टर्म छोटी सी टर्म हो सकता है कि आपको डिफरेंशिएशन किसका पूछे साइन इनवर्स 4x का पूछे। हाँ छोटी सी टर्म है इनवर्स के अंदर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आप लोग आराम से लिख सकते हो 1/रूट में 1 माइनस यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर। अगर यहाँ पे x होगा तो x का स्क्वायर होगा यहाँ 4x है तो 4x का स्क्वायर होगा और दोबारा डिफरेंशिएशन 4x का होगा। जिस तरह यहाँ दोबारा डिफरेंशिएशन x का होगा तो x का 1 होता है तो ये डिफरेंशिएशन दोबारा 4x का होगा तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा तो 4x का होगा। ये 1/रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर होगा और 4x का कितना होगा 4 होगा तो 4/रूट में 1 माइनस 16x का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये इनवर्स के अंदर एक छोटी सी टर्म वाला क्वेश्चन हो गया। फिर आपको हो सकता है कि इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर साइन 4x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा।
तो टाइप आप लोगों को याद रखना कि इनवर्स फंक्शन में कौन से टाइप है। ये इनवर्स के अंदर छोटी सी टर्म अरिथमेटिक की, इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाना है, तो रूल ऐसा है कि साइन यहाँ पे है, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन होना चाहिए, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। आपका डिफरेंशिएशन किसका होगा, 4x का होगा, तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। हो सकता है कि इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर हो सकता है कि cos 4x हो, तो इस cos को साइन में कन्वर्ट करना है आप लोगों को। तो आपको कैसे करोगे साइन में कन्वर्ट, तो ये साइन इनवर्स जैसा का वैसा, और इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो π/2 में से, पता है π/2 में से 4x को माइनस करना पड़ता है, तो साइन π/2 माइनस 4x यानी आपका cos हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और माइनस 4x का माइनस 4 होगा, तो माइनस 4 आपका आंसर होगा। तो कुछ भी हो सकता है, इनवर्स के अंदर छोटी सी अरिथमेटिक की टर्म हो सकती है, इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म हो सकती है ना। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे का टॉपिक कवर कर सकता हूँ। हो सकता है कि इनवर्स के अंदर क्या हो, अरिथमेटिक की बहुत बड़ी टर्म हो या ट्रिग्नोमेट्रिक की बहुत बड़ी टर्म हो। तो इनवर्स के अंदर बहुत बड़ी जब टर्म रहेगी किसकी, अरिथमेटिक की, तो चेक कर लेना वहां पे फार्मूला ये वाला तो नहीं लग रहा है। साइन 2 थीटा का फार्मूला याद है आप लोगों को, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला याद है आपको 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला तो नहीं बनता, वो भी चेक कर लेना। हो सकता है कि वो इस तरह से दिया रहेगा, इस फार्मूले का रूप इस तरह से हो सकता है कि 2x 1 + x का स्क्वायर 2 tan 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये कब लगाना, जब इनवर्स के अंदर क्या दिया रहेगा, 2x 1 + x का स्क्वायर। और cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, इसके कितने फार्मूले, तो 4 फार्मूले हैं। हो सकता है कि कौन सा फार्मूला बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाद में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो पहले cos स्क्वायर sin स्क्वायर के फॉर्म में, फिर ओनली cos के फॉर्म में तो 2 लगेगा, फिर sin के फॉर्म में तो फिर sin को 2 लगेगा, और लास्ट कौन सा बताओ, 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हो सकता है कि इसके समय आपके पास ऐसा दिया होगा, cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x का स्क्वायर 1 + x का स्क्वायर। ये जहां दिख गया तो आपको cos 2 थीटा का फार्मूला लगाना है, ये 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर cos 2 थीटा। तो आप इस x की जगह tan थीटा पुट करना पड़ेगा। हो सकता है कि tan थीटा का फार्मूला लग जाए। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, कुछ भी हो सकता है। 3 tan थीटा, तो ये फार्मूला इस तरह से दिया रहेगा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, सॉरी ये tan 3 थीटा का फार्मूला। हो सकता है कि tan 2 थीटा का फार्मूला लगे, 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो अगर sin 2 थीटा का फार्मूला लगेगा तो वहाँ sin इनवर्स होगा, cos 2 थीटा का फार्मूला रहेगा तो वहाँ cos इनवर्स होगा, और tan 2 थीटा का फार्मूला लगेगा तो वहाँ क्या रहेगा, tan इनवर्स रहेगा, 2x 1 - x का स्क्वायर। ये इसके लिए, और ये किसके लिए, तो आपको ऐसा दिया रहेगा d/dx tan इनवर्स 3x - x का क्यूब 1 - 3x का स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया रहेगा, 3 tan क्यूब 1 - 3 tan का स्क्वायर। ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, ये tan 2 थीटा का, ये cos 2 थीटा का, और ये sin 2 थीटा का फार्मूला है। तो आपको पूरे फार्मूले, कौन सा फार्मूला कब लगेगा मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि ये भी दिया हो कि d/dx sin इनवर्स, आपके पास ऐसा भी दिया होगा 3x - 4x का क्यूब, तो ये आपका sin 3 थीटा का फार्मूला इसमें लग जाएगा। sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। देखो 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो कुछ भी हो सकता है, आपको पूरे टाइप अच्छे से याद करना है आपको, और स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद रखना है। तो अभी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये सिंपल देखो, ये आपको पास दिख रहा है 2 tan 1 + tan स्क्वायर, 2 tan 1 + tan स्क्वायर, मतलब आपको x की जगह क्या पुट करना है, tan थीटा क्या करना है, पुट करना है। तो चलो देखते हैं क्या पुट करना है, क्या नहीं पुट करना है, क्या पुट करना है, क्या नहीं पुट करना है। चलो देखो, तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या दिया है बेटा, y = sin इनवर्स 2x 1 + x का स्क्वायर दिया है, बराबर है। तो ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि 2 tan 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो आप किसकी जगह पुट करोगे, x की जगह tan थीटा पुट करोगे बेटा, थीटा की वैल्यू निकाल लोगे बेटा, tan इनवर्स x हो जाएगा।
है क्या नहीं बच्चा पार्टी कि x इक्वल टू tan थीटा दिया रहेगा तो आप लोगों को थीटा की वैल्यू निकालना है tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि हमको आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसलिए थीटा की वैल्यू निकाल दिया। तो देखो y इक्वल टू क्या होगा बेटा, sin इनवर्स 2 tan थीटा होगा बेटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और ये फार्मूला है आपका sin 2 थीटा का। अगर यहाँ sin इनवर्स है तो यहाँ sin आना चाहिए, ये sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया बेटा, sin से sin इनवर्स कैंसिल तो 2 थीटा, और आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, दैट्स व्हाई वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 tan इनवर्स क्या होगी बेटा, x होगी। तो अब बस इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो हमको निकालना क्या है, dy बाय dx निकालना है बेटा। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x बाय बोथ साइड करेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो dy बाय dx इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, तो 2 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। व्हिच ऑप्शन बेटा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी सी ऑप्शन है बेटा, हाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 2 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। तो आपको पूरे फॉर्म हो सकता है कभी इनवर्स फंक्शन के ऊपर है, तो इनवर्स फंक्शन में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप लोगों से बनना चाहिए गारंटी के साथ में। और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। आपको फार्मूले बराबर पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कब लगता है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपसे बनेंगे, ठीक है। हाँ, मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ कि क्या आएगा करके। आप डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, शॉर्टकट कंसेप्ट, कि अगर आप बताओ ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का फार्मूला है बराबर। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर रहे हो, x की जगह आप लोग थीटा पुट कर रहे हो बराबर, x की जगह tan थीटा। तो बताओ ये tan 3 थीटा का फार्मूला, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, आपका आंसर y इक्वल टू 3 थीटा आने वाला है। और थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह tan इनवर्स x आने वाला है, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x लिखोगे, तो आपका आंसर 3 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय dx। क्योंकि किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का, tan से tan कैंसिल, 3 थीटा बचेगी, और थीटा यानी क्या होगा, tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx, 3 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर होगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। बट आपको डिटेल में अगर सॉल्व करना है तो डिटेल में आप लोगों को सॉल्व करना है, पक्का याद रखना y इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का फार्मूला है बराबर। तो tan से tan कैंसिल, 3 थीटा बचेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हमने x की जगह क्या पुट कर रही है, tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x होगी, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x होगी, तो 3 tan इनवर्स x होगा। आप इसका डिवाइड बाय dx करोगे तो क्या होगा, 3 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर होगा, 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, तो 3 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, 3 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। तो नाउ अगर इसको आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्यूशन में लेके y लिखोगे, y इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स 3x माइनस 3 सॉरी x का क्यूब और 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो आप किसकी जगह पुट कर रहे हो, x की जगह tan थीटा पुट कर रहे हो, थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan इनवर्स x हो जाएगी, y इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan इनवर्स ये 3 tan थीटा हो जाएगा माइनस tan क्यूब थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर है। ये फार्मूला बन गया आपका tan 3 थीटा का, आपको tan, ये फार्मूला किसका बना, tan 3 थीटा का। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3 थीटा, और थीटा यानी कौन है, tan इनवर्स x है। फिर इसका आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू काय में, x में। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल टू 3 कॉमन 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर बोले तो 3 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। विच ऑप्शन, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलो लिख लो इसको फास्ट। तो इसका पहले शॉर्टकट में देख लो क्या आंसर आएगा। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट करोगे, x की जगह tan थीटा पुट करोगे, तो x की जगह tan थीटा पुट करोगे तो ये आपका फार्मूला है cos 2 थीटा का, और cos को sin में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 2 में से 2 थीटा को माइनस करोगे बराबर है, पाई बाय 2 में से 2 थीटा को माइनस करोगे, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या आएगा, क्योंकि x की जगह tan थीटा पुट कर रहे हो, ये सब कब आ रहा है, जब x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x होगी, ये पाई बाय 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स x, ये आपका y होगा। तो डिवाइड बाय dx क्या होगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, 2 tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगर आपको इसको डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिख सकते हो, y इक्वल टू साइन इनवर्स x
1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपको देखते समझ में आना चाहिए कि ये 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर cos थीटा का फॉर्मूला है करके। मतलब आपको पुट किसकी जगह करना है, एक्स की जगह पुट करना है टैन थीटा। तो इनवर्स के अंदर, अगर इनवर्स के अंदर अरिथमेटिक की बहुत बड़ी टर्म है और फार्मूले में बैठ रहा है तो पुट कर देने का। तो एक्स की जगह आप लोग क्या पुट करोगे, टैन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगी। तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका बन गया, साइन इनवर्स। ये फार्मूला किसका बना बताओ, ये फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का। लेकिन यहाँ साइन है तो यहाँ साइन होना चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन होना चाहिए। तो साइन इनवर्स इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 2 में से 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बचेगा। पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है कौन है, टैन इनवर्स एक्स है। ये आपका y निकल गया। अब इसका आप लोग क्या करोगे, डेरिवेटिव किसके तो क्या करोगे, x बाय बोथ साइड करोगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx हो जाएगा। कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 2 टैन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, माइनस 2 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से खत्म करो इसको भी। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, बराबर है। तो सॉल्यूशन में देखो, इसको y नाम दे देते, इसको y। तो y इक्वल टू क्या दिया आपके पास, टैन इनवर्स रूट में 1 प्लस cos x बाय 2 और 1 माइनस cos x बाय 2 दिया है ऐसा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो 1 प्लस cos का मतलब आपको पता है, 1 प्लस cos x बाय 2 का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है 1 प्लस cos x बाय 2 का मतलब क्या होता है। तो 1 प्लस cos का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है रूट में 1 प्लस cos का मतलब 2 cos स्क्वायर, और जो भी रहेगा उसका आधा, तो x बाय 2 का आधा होगा, x बाय 2 का आधा। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस cos 2a का फार्मूला और 1 माइनस cos 2a का फार्मूला, 1 प्लस cos 2a का फार्मूला, 1 माइनस cos 2a का फार्मूला। 1 प्लस में क्या होता है 2 cos स्क्वायर, जो भी रहेगा उसका आधा, और 1 माइनस cos का क्या होता है 2 sin स्क्वायर, जो भी रहेगा उसका आधा। तो माइनस वाले में sin, प्लस वाले में cos, जो भी रहेगा उसका आधा। तो x बाय 2 का आधा क्या होगा, 1 प्लस cos x बाय 2 का आधा। तो आधे का आधा 4 होता है, 1 बाय 4, मतलब 2 cos स्क्वायर इस x बाय 2 का आधा, तो कितना होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, 2 cos स्क्वायर और इसका आधा, तो कितना होगा x बाय 4 होगा। सेम इसका 2 sin स्क्वायर x बाय 4 होगा, 2 से 2 कैंसिल। cos बाय sin तो क्या हो जाएगा बेटा, cos बाय sin तो cot स्क्वायर हो जाएगा x बाय 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ हो जाएगा cot x बाय 4, x बाय 4 है x बाय 4। अब यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan होना चाहिए, तो tan इनवर्स इसको आप लोग क्या में कन्वर्ट करोगे, tan में कन्वर्ट करोगे, तो पाई बाय 2 में से x बाय 4 माइनस करोगे अलाइड एंगल के कंसेप्ट के हिसाब से। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस x बाय 4। अब इसका आप लोग डेरिवेटिव कर लोगे, तो इसका आप लोग जब डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, x बाय बोथ साइड करोगे, तो क्या होगा बेटा, तो y का होगा डिवाइड बाय dx, y का क्या होगा डिवाइड बाय dx हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और x बाय 4 का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय 4 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का डिफरेंशिएशन 3, x बाय 4 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 4। तो आपका आंसर कितना होगा, -1 बाय 4। विच ऑप्शन, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये JEE 2009 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। भैया नींद आती है तो पानी पिया करो, लेकिन पढ़ा करो। नींद आती है तो थोड़ा घुमा करो, घूम लो, अब बाद में पढ़ाई करना बैठो। पढ़ाई तो करते रहो, स्टॉप मत हो। जो आप लोगों ने डिसाइड किए हो उसको हासिल करो, जो आपने सोचे हो उसको पाने की कोशिश करो, और दिन रात मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। और आप लोगों को वेल तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने अंदर सिंगल डाउट भी नहीं रखना है, सिंगल डाउट पूरा तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को वो जो परफेक्टनेस जो है वो प्रैक्टिस दिलाएगी, और आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पूरे प्रिपेयर होना चाहिए, पूरे प्रिपेयर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए।
तो देखो इस बार हमको डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, tan इनवर्स sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन। तो ये अपने पास ऑप्शन दिया है 1/2 cos x sec x, और ये सीईटी 2004 में पूछा गया था, सीईटी के एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप इसको बनाना चाहते हो तो रूल ऐसा है कि इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan की सिंगल टर्म आना चाहिए, tan की कैसे टर्म आना चाहिए, सिंगल टर्म आना चाहिए। तो आप लोगों को पता है sec x प्लस tan x, इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे tan की सिंगल टर्म लाना है। तो sec x प्लस tan x क्या होता है, sec x प्लस tan x, तो sec का मतलब 1/cos होता है, ठीक है, और tan का मतलब sin/cos होता है, सबको पता है, सबका इन दोनों का बेस कैसा है, सेम है, एक बार लिखोगे और ऊपर 1 प्लस sin x होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 प्लस sin का आप लोग फार्मूला लगाओगे और यहाँ पे cos का फार्मूला लगाओगे। तो 1 प्लस sin का फार्मूला होता है, याद रखना, 1 प्लस sin का फार्मूला होता है cos जो भी रहेगा उसका आधा और sin x/2 उसका आधा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का, और cos का फार्मूला क्या होगा बताओ, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, बराबर। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप लोग लाइन से कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। a इसको y नाम दे दो तो y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स sec का मतलब 1/cos होगा बेटा, और tan का मतलब sin/cos होगा, बराबर है। दोनों का बेस कैसा सेम है, तो tan इनवर्स 1 प्लस sin x अपन में cos x हो जाएगा, ओके। अब आप लोग मुझे बताओ tan इनवर्स जैसा का वैसा 1 प्लस sin का फार्मूला, क्या फार्मूला बोला मैंने, cos x/2 sin x/2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और cos का फार्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। तो आपके मन में सवाल उठता होगा सर ये फार्मूले कैसे लगे, क्या लगे, तो भैया रूल ऐसा है कि यहाँ tan इतना tan आना चाहिए, tan इतना tan आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लस sin का फार्मूला, तो 1 प्लस sin का फार्मूला लगेगा, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस का लगेगा, तो 1 प्लस sin 2a और 1 माइनस sin 2a, ऐसे हमारे पास दो फार्मूले, ठीक है। तो 1 प्लस sin a क्या, 1 प्लस sin 2a क्या बोलता है, जिस तरह 1 माइनस cos 2a 1 प्लस cos 2a है, उस तरह 1 प्लस sin 2a 1 माइनस sin 2a, ये बोलता है cos sin, तो 2a रहा तो एक है sin a पूरे का होल स्क्वायर होगा माइनस वाले में, और प्लस वाले में प्लस होगा, माइनस वाले में माइनस होगा, तो cos a माइनस sin a पूरे का होल स्क्वायर, तो जो भी रहेगा उसका आधा होगा। अब बताओ cos 2a के भी अपने पास चार फार्मूले हैं, पहला कौन सा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos और sin के फॉर्म में, और फिर बाद में cos के फॉर्म में, तो दो cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर sin के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और लास्ट में tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये cos 2a के फार्मूले। तो आप लोगों को दिख रहा है 1 प्लस sin, तो फार्मूला लगा दिया, जो भी रहेगा उसका आधा, इसका cos sin, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो, तो क्या होगा बेटा, ये cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस है पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस b a प्लस b का फार्मूला, तो cos x/2 माइनस sin x/2 इनटू में cos x/2 प्लस क्या sin x/2, ऐसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बताओ, एक बच जाएगा, देखो ऊपर में एक बच गया, क्या बच गया, tan इनवर्स, क्या बच गया, क्या बच गया, cos x/2 बच गया, और प्लस क्या sin x/2, और नीचे में क्या बचा बताओ, cos x/2 बच गया और माइनस क्या बच गया sin x/2। अब आप लोग बताओ ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दोगे, तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स, ये cos से डिवाइड करोगे तो cos बाय cos आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड, तो जब भी आपको बताया था cos sin की टर्म आती है, ऊपर भी सेम टर्म प्लस में, नीचे सेम टर्म माइनस में, तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कैसे, तो cos x/2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, tan इनवर्स, तो cos बाय cos कितना हो जाएगा 1, sin बाय cos कितना हो जाएगा tan, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, cos बाय cos कितना हो जाएगा 1, और sin बाय cos क्या हो जाएगा tan, बराबर। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि tan इनवर्स, आपको ऐसा बताया था tan इनवर्स इन दोनों का एडिशन 1 प्लस tan x/2
ओके, और नीचे में उन दोनों का 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वाला फार्मूला याद होगा आप लोगों को। आपको ये फार्मूला तो tan इनवर्स 1 को भी जाएगा और tan इनवर्स किसको जाएगा, वो ये इसको भी जाएगा, tan इनवर्स को भी जाएगा। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ पे वो फार्मूला लिख के देता हूँ मैं, tan इनवर्स a प्लस बी और 1 माइनस ए इंटू बी, मतलब ऊपर में दोनों का एडिशन और नीचे में 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा। तो tan इनवर्स a को भी जाता है प्लस tan इनवर्स b को भी जाता है। ये फार्मूला याद है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ये 1 और 2 का एडिशन है और यहाँ पे 1 और tan का मल्टीप्लाई भी है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो tan इनवर्स 1 को भी जाएगा, tan इनवर्स tan x/2 को भी जाएगा, प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा। अब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड करोगे, बराबर है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होगा और एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा, बोले तो आपका आंसर 1/2 होगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू आपके पास सेक इनवर्स 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आपको देखते ही पहचान जाना है कि इसको कैसे बनाना है करके। तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर बोला था, यहाँ सेक है तो सेक को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसका ऊपर हो जाएगा। ये तो फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेक इनवर्स अगर 1/x है तो उसका कॉस इनवर्स x होगा, अगर कॉस इनवर्स 1/x है तो उसका क्या होगा, सेक इनवर्स x होगा। इनवर्स फंक्शन के फार्मूले, अगर आपके पास साइन इनवर्स 1/x है तो इसका कोसेक इनवर्स x होगा, अगर आपके पास कोसेक इनवर्स 1/x है तो उसका क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। अगर आपके पास tan इनवर्स 1/x है तो उसका होगा कॉट इनवर्स x होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया, सेक इनवर्स है तो उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ ये किसका फार्मूला है, कॉस है तो या कॉस होना चाहिए, तो कॉस के 4 फार्मूले, देखो आपको कॉस के 4 फार्मूले बता दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कौन से फार्मूला बैठ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस आना चाहिए, ये cos 2 थीटा के फार्मूले में बैठ रहे हैं, तो इसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा x की जगह sin थीटा। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin इनवर्स x होगी थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स का आंसर 2, थीटा यानी कौन है, sin इनवर्स x है। तो इनवर्स फंक्शन में जिसके जगह भी पुट करोगे तो वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेना, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin अंदर आएगा तो sin इनवर्स x हो जाएगी। अरे होगी ना रे बाबा, होगी ना रे, देखो आप उसको सेक इनवर्स है तो उसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, 1 माइनस का 1/2 के फॉर्म में सिंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेक है तो उसको cos में कन्वर्ट कर ही देना। फिर यहाँ x की जगह कौन सा फार्मूला बन रहा है, cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ आप लोगों को साइन पुट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है cos 2 थीटा, थीटा का डबल, इसका मतलब ये होता है, और 2 थीटा बचेगा तो थीटा यानी साइन इनवर्स है, तो डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स का मतलब 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू क्या बोल रहा है आपके पास, देखो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो यार cot इनवर्स को मारो बोलिए, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने जब भी बताया था 1 माइनस एक्स ऊपर 1 प्लस एक्स ऊपर, क्योंकि tan इनवर्स cot इनवर्स का रेसिप्रोकल। अब आप लोग बताओ, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था
tan इनवर्स a प्लस बी, अगर ऊपर दोनों का प्लस है या दोनों का माइनस है तो नीचे में इन दोनों का इंटू होना चाहिए, लेकिन प्लस वन नहीं छूटना चाहिए, 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यस आप लोग, तो इस बार क्या होगा, tan इनवर्स a को भी जाएगा और tan इनवर्स b को भी जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना कि चाहिए कि क्या करना है करके। देखो यहाँ तो कोई फार्मूला है नहीं, 1 माइनस tan 1 प्लस tan, ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं, है क्या, नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, tan इनवर्स, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे दिया है क्या, तो हाँ दिया है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस, इस 1 को नहीं छेड़ना है, ये 1 इंटू एक्स, इस x को 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। जब ये फार्मूला बना कि नहीं बना, a माइनस बी 1 प्लस a इंटू बी, मतलब tan इनवर्स किसको जाएगा, 1 को भी जाएगा, माइनस tan इनवर्स x को भी जाएगा, बराबर, tan इनवर्स 1 को भी जाएगा, tan इनवर्स x को भी जाएगा। तो देखो आप लोग सोचो यार, बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है। देखो tan इनवर्स अगर ऊपर में अगर दोनों का प्लस है, ऊपर दोनों का माइनस, तो नीचे में उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 1 और x का। देखो 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस 1 इंटू एक्स होना चाहिए, इसको 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो बताओ इसका भी डेरिवेटिव करो, तो नाउ dy बाय dx क्या हो जाएगा, तो dy बाय dx क्या होगा, इसका 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस tan इनवर्स का क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो डिस्कस करते हैं। हाँ देखो इनवर्स के अंदर अभी क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, तो आपको y डैश 1 मतलब dy बाय dx निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है, काय पे, तो x इक्वल टू 1 पे, ये x की वैल्यू है 1, तो उसमें ऑप्शन दिया 1/4 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2, और जेई 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, इनवर्स के अंदर बहुत बड़े अरिथमेटिक टर्म है, तो यहाँ आप लोगों को स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आप लोगों के मन में सवाल उठना चाहिए, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी का फार्मूला नहीं है। tan इनवर्स है तो tan 2 थीटा का फार्मूला बनना चाहिए, तो 2 थीटा 1 प्लस 2x 1 माइनस x स्क्वायर बनना चाहिए, ताकि 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर, फिर tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाए। देखिए ऐसा भी है नहीं को, तो आप लोगों को यहाँ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहा तो x की जगह sin थीटा पुट करते हैं, x की जगह a रहेगा तो a sin थीटा, अगर x आगे है रूट में तो x की जगह a sec थीटा पुट करते हैं, अगर x आगे है तो, अगर प्लस रहेगा कोई भी आगे पीछे प्लस रहेगा तो x की जगह a tan थीटा पुट करते हैं, a tan थीटा। देखो प्लस है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट में अगर इसकी जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स की जगह 1 tan थीटा पुट करेंगे, ये a का काम 1 करना है, 1 का स्क्वायर, तो दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है x की जगह 1 tan थीटा, 1 tan थीटा पर तो tan थीटा ही पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी, क्योंकि जब भी पुट करते हो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका आंसर ही बन जाएगा। देखना अच्छे से, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा होगा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा होगा। sec स्क्वायर का बाहर आएगा तो क्या होगा बेटा, sec स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा होगा। sec का मतलब 1 बाय cos, तो tan इनवर्स sec का मतलब 1 बाय cos और माइनस 1, और tan का मतलब sin बाय cos, बराबर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और नीचे में sin थीटा बचेगा। देख लो आप लोग चेक कर लो, ये cos होगा पूरे डिवाइड में cos आएगा, वो cos से cos कैंसिल, ये बचेगा। तो 1 माइनस cos का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 माइनस cos का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर जो भी रहेगा उसका आधा। अब ये आधे की फॉर्म में आती है, ये भी आधे की फॉर्म में आना चाहिए, तो sin थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो ऊपर एक sin बचेगा और नीचे में एक cos बचेगा। और मैंने आपको बताया भी था यहाँ tan पे tan आना चाहिए, तो ये बन गया किसका फॉर्मूला बताओ, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 का।
तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा बाय 2, और थीटा यानी कौन है, tan इनवर्स है, और अपॉन में 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो dy बाय dx जो होगा, dy बाय dx वो होगा 1/2 कॉमन 1/1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या करके निकालना है, x इक्वल टू 1 पे निकालना है, जब x इक्वल टू 1 होगी तो dy बाय dx क्या होगा, तो 1/2 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो 1/2 1/2 होगा इसका भी आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, 1/4, 1/4 बोला तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका है, ये ऑप्शन इसका है। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है भैया, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। एक बार देखो वीडियो को, एक बार देखना पॉज करके या रिपीट करके, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 25 है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स x को विथ रिस्पेक्ट टू a, तो आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, ये साइन इनवर्स x को किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो आपके पास इसको u नाम दोगे, u यानी साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे x फंक्शन है तो आप du बाय dx निकालोगे, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो साइन इनवर्स का क्या होगा, रूट 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बराबर 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और लेट लिखोगे, लेट एंड क्या लिखोगे, v लिखोगे, v यानी इसको नाम दोगे cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखो स्टैंडर्ड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते इसमें, इनवर्स के अंदर अरिथमेटिक की बहुत बड़ी टर्म है, यहाँ ये वाला कांसेप्ट लगेगा, रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आपको x की जगह 1 sin थीटा पुट करना पड़ेगा, 1 sin थीटा, ये a स्क्वायर का काम 1 स्क्वायर करना है, तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा यहाँ पे। तो किसके जगह पुट करोगे, x की जगह देखो 1, यहाँ cos पे या cos आना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करोगे, 1 cos 1 sin थीटा पुट करोगे, देखो 1 sin थीटा, तो 1 sin थीटा पुट करोगे, a का काम 1 करा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x हो जाएगी। तो देयरफॉर v क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह sin थीटा है, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है बताओ, बोलो रूट में cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हाँ सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos इनवर्स cos थीटा बचेगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, थीटा बचेगा, और थीटा यानी कौन है बताओ, sin इनवर्स है। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे dv बाय dx तो क्या होगा, 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, आपको निकालना क्या है, 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 डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है, डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, इसका मतलब समझता है कि इसका मतलब होता है du बाय dx अपॉन dv बाय dx, ये होता है डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो बताओ क्या होगा, इसका मतलब डिफरेंस, एक्चुअली इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, इसका मतलब ये होता है एक्चुअल में du बाय dv। पर du बाय dv कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता है dy बाय dx क्या होता है, जब t पैरामीटर होता है तो dy बाय dt अपन dx, याद है आपको, जब क्या होगा t पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर का काम x कर रहा है, और ये u फंक्शन है पैरामीटर x है, ये v फंक्शन है पैरामीटर x है, तो डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v बोले तो du बाय dv, और du बाय dv यानी du बाय dx अपन dv बाय dx, तो इसका भी आंसर 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी आंसर 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कट के आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ऑप्शन है, हाँ तो 1 ऑप्शन, तो यह है डिफरेंशिएट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, और तब तक के लिए ओके बाय।